पर दानिया जो हम जिस पॉइंट पे थे कि शादी के आप जो बात कर रहे थे, जो हम फैमिलीज़ की बात कर रहे थे, आपको लगता है कि फैमिलीज़ की वजह से भी लव मैरिजेस ख़राब होती हैं या अरेंज मैरिजेस, जो भी है मैरिज है वो फैमिलीज़ की वजह से ख़राब होती है? पता है मैं थोड़ा सा डिसएग्री करती हूँ इस बात से कि शादी दो ख़ानदानों के बीच में होती है, थोड़ा सा डिसएग्री करती हूँ इस बात से। हाँ, बिकॉज़ वहाँ पर फिर बहुत शादियाँ ख़राब तब होती हैं जब थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस होती है। मैंने अभी यही तो बोला कि अपने कमरे तक आप बात नहीं रखते हो, ये एक ह्यूमन नेचर है कि आपने बाहर आके शोर मचाना ही मचाना। हाँ, सो इफ यू कीप इट कि पार्टनरशिप है, सी शादी को अगर हम पार्टनरशिप कर लेना, आप बिजनेस में भी पार्टनरशिप करते हैं, सो आपको एक पता होता है, यू सी इफ यू बिकम प्रोफेशनल शादीशुदा पार्टनर्स, यू नो, थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म अपना ले शादी में भी, देन इट गेट्स वेरी इजी। आप आपस में कम्युनिकेशन बहुत ओपन रखें, बट एक वो आपस का हिजाब भी तो होता है ना, हिजाब इज नॉट जस्ट दैट, यू सी, हिजाब इज ऑल्सो टू कीप अ पर्दा ऑन योर रिलेशनशिप, अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स जो आपको खुद सॉल्व करने, बिकॉज आपको अ लॉट ऑफ टाइम्स यस योर मम एंड डैड आपका भला ही चाहेंगे, बट आपकी प्रॉब्लम को आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। 10 मैंने कहा ना, जब वो बातें 4 कानों तक और 4 मुंह तक चली जाती हैं तो वो फिर ऐसे बन के और कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो क्रिएट करते हैं। एंड फॉर एग्जांपल मैं आगे से आके बुराई करती हूँ जी, मेरा मियाँ तो ये नहीं करता, वो मेरा उस वक्त का बुग़्ज़ है, अब दोनों में होगी मोहब्बत, वापस सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन आपका वही हो गया, आप मुझसे अगली दफ़ा फिर पूछेंगी और मैं उस चीज़ को सॉर्ट ऑफ आउट ऑफ पीयर प्रेशर शायद कम्प्लीटली ख़त्म नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैंने आपको डिस्क्लोज कर दिया। वही बात ये है कि आपके एक्स ससुराल से मैंने एक दफ़ा ये बात सुनी थी कि जब आप जब शादी के अंदर या रिलेशनशिप दो लोगों का हो, चाहे वो बहन भाई का है, चाहे वो माँ बाप का है, चाहे वो किसी का भी है, उसमें जब आप वो कोयले की तरह होता है, उसको हाथ लगाते हैं, हाथ भी काला होता है, मुंह भी काला होता है। जो आपने पॉइंट अभी कहा ना कि जब आप ठीक हो जाते हो तो लोग आपका मजाक उड़ाने लगते हैं, ए देखो अभी लड़े थे अब फिर साथ बैठे में। ये बहनों में भी होता है, भाइयों में भी, तो मियाँ बीवी के रिश्ते में तो वैसे ही नहीं बोलना चाहिए। समटाइम्स मजाक के अलावा ना लोग समझते हैं आप दिखावा कर रहे हैं, असल में तो उनके प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, चाहे आपके प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएं, फिर लोग नहीं ठीक होने देते। आपने एक और पॉइंट ब्रेक्स पे जाने से पहले कहा था कि आप क्या चाहते हो अपने या ना चाहते हो अपने स्पाउस में, क्या प्रॉब्लम्स थी जो पहले थी और अब नहीं है? सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने सीखी ना अपने फर्स्ट एक्सपीरियंस से, वो ये थी मोहब्बत सब बाद में आती है, सबसे पहले इज्जत। बिल्कुल। रिस्पेक्ट इज़ द फॉरमोस्ट थिंग फॉर एनी रिलेशनशिप, स्पेशली पार्टनरशिप। आपके आर्ग्यूमेंट्स होंगे, आपके डिफरेंसेस होंगे, वो आप सब कीजिए, बट विद रिस्पेक्ट करें। एंड आई थिंक दैट वाज वन थिंग आई वाज लुकिंग फॉर, एंड आई थिंक दैट हैज़ बीन द स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिक ऑफ माई मैरिज राइट नाउ। एंड आई थिंक बहुत इन्हिसार करता है इज्जत पे सब। इज्जत इज द सबसे पहला की है कि आप अपनी बेगम की इज्जत करें, उसकी फैमिली की, उसकी सब चल लाइक यू नो, आपके फैमिली की भी, आपके हस्बैंड की फैमिली की आप करें, आपकी फैमिली की आपका। अच्छा दानिया, एक और चीज़ भी होती है इसमें कि उस दिन भी हम ये बात कर रहे थे कि मज़ा होता है ना, आप मजाक में कोई बात कह देते हो, अब वो आपको नहीं पता। अब क्या होता है लव मैरिज में तो चलो ठीक है, बंदा कह देता है कि अच्छा ठीक है ये तो मेरा मजाक है इससे, लेकिन उसमें भी बाउंड्रीज होनी चाहिए कि आप अपनी बीवी को कहीं रिस्पेक्ट दे रहे हैं या अपने हस्बैंड को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। अब अरेंज मैरिज में क्या होता है कि अगर आप कुछ भी बात कहते हैं ना तो वहाँ से ससुराल वाले बोलने लग जाते हैं कि नहीं ये तो हमने कराई थी, तो फ़ौरन इंटरफेयर कर लो। लव मैरिज में लड़की हमेशा स्ट्रगल ही करती रहती है कि किसी तरह वो उस तरह अपने आप को मनवा सके, ऐसा है कि नहीं? Can you repeat the question? As in वो अपने आप को मनवा सके कि हाँ मैं एक अच्छी बीवी हूँ, मैं अच्छी बहू हूँ। अरेंज में बहुत सी माइलेज होती है कि अच्छा चलो खुद लेके आए ना तो माफ़ भी कर देते हैं। लव मैरिज होता है ना तो एक प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। अच्छा प्रेशर तो आमना मैंने कभी लिया ही नहीं, प्रेशर का तो गेम ही नहीं है ना। वेरी गुड। नहीं लिया तो कभी भी प्रेशर। आई थिंक पता है रेसिप्रोकेशन बड़ी होती है कि आपके सामने वाला इंसान कैसा है। अगर आपके सामने वाला इंसान अच्छा है ना तो आप उसकी नज़र में अच्छे रहेंगे, वो आपको बहुत मार्जिन देगा, रिगार्डलेस लव मैरिज अरेंज मैरिज है। सामने वाला बंदा अगर नैरो नज़रिए से देखता है आपको तो वो आपकी अच्छाई में भी बुराई ढूंढेगा। बिल्कुल ठीक, राइट, छोटी छोटी बातों। हाँ, सो आई फील इट इज़ ऑल्सो ये तो लक पे डिपेंड करता है कि आपको सामने से स्पाउस के जो फैमिली है वो कैसी मिली। आई विल बी ऑनेस्ट, बेशक मेरी अपनी यू नो फर्स्ट हस्बैंड के साथ आई डिडंट गेट अलोंग,
we're no more in touch. But we're it apart. was a love marriage. Yes, it was a love marriage. कितने अरसे आप लोगों का रिलेशन रहा और फिर you got married? It was baby love. तब तो सोचा ही नहीं था कि रिलेशनशिप को देखना भी होता है, बस पसंद आ गया चलो शादी कर हाँ, लेते बट हैं। शादी तो हो गई ना, तो ये डिसीजन किसका था कि फौरन शादी करनी है? शादी करनी थी बस। Exactly, पता नहीं होता है ना, खेल खेल How में old कर were ली। you? I was 19, बस ठीक Yeah. है। And how old was he? 24. It was हाँ, fine. very young, हाँ। Yeah, but वही बात है, as I was saying कि उस फैमिली के साथ भी, you see, I will be honest, it was something between me and my husband that went wrong, ex-husband. I have nothing against my former in-laws. उन्हें अपनी कैपेसिटी में वो जितना मार्जिन दे सके। सकते थे कर सकते थे, I think they did well. So even in that marriage, वही बात है, वही मैं कह रही हूँ ना, प्रेशर मैं नहीं लेती, because I also feel मैं सास को ना सास नहीं समझती, ससुर को ससुर नहीं समझती. You take them as people, humans. आप अगर बेसिक उस पे करें ना, तो I feel. और एक चीज़ मेरी अम्मी ने बड़ी अच्छी सिखाई थी, थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल किस्म की वो स्टेटमेंट है, बट अगर उसको समझा जाए, माय मदर एक्चुअली आस्क्ड मी वन डे, शी इज़ लाइक, बेटा माँ के जो पैर हैं उसके नीचे क्या होती है? मैंने कहा जन्नत. कहते सास के पैर के नीचे. मैंने कहा शौहर के लिए जन्नत नहीं, आपके लिए. सो शी सेड आई थॉट, एंड शी इज़ लाइक जूती, एंड देन शी सेड नो, व्हाट आई मीन इज objectively she's only wearing a slipper, there is no jannat there for you. बिल्कुल So don't, क्योंकि माँ के सामने ना बड़े नखरे कर जाते हैं, वो माफ़ कर जाती है क्योंकि उसके पैरों के नीचे जन्नत है. But don't expect the same from your mother-in-law. That is one thing I think. Very wise thing, yes. Yeah, that is one thing where I kept that respect even in my first marriage and even now, where I don't take my husband's mother for granted. मैं उनसे जो बात करती हूँ, अपनी माँ से जिस तरह से करती हूँ, मैं वही बात उनसे भी करती हूँ, बट आई विल ऑलवेज रिमेंबर कि उसी शी इज नॉट माय मदर. सो वो एक रिस्पेक्ट का बैरियर रखना चाहिए. एंड कीपिंग दैट, आई थिंक मी एंड माय मदर इन लॉ, वी हैव सेशंस वेयर शी इज लाइक, व्हाट्स द गॉसिप, एंड वी सिट एंड वी टॉक. तो आई थिंक एज ह्यूमन लेवल पे आप रिस्पेक्ट के साथ अगर डील करें तो आपको सामने वाला हवा ना बनाएं. बिल्कुल ठीक बात है. हमें पहले से डरा भी बहुत दिया जाता है कि शादी है, शादी में ये होता है, वो होता है. हमारे ड्रामों ने भी वैसे कोई कसर बहुत कसर नहीं छोड़ी. बिल्कुल ठीक कह रही है. बट ये बात आपने जो की कि इस तरह का रिलेशन मैंने जिंदगी में बस ह्यूमन ही समझा है. और मैंने भी कोई प्रेशर इस तरह का नहीं लिया. और मुझे जो बात बुरी लगी, मैं हर दफ़ा ये सबको समझाती हूँ, बजाय इसके कि खुश या दिल में रखनी, दिल में तो रखनी ही नहीं बिल्कुल चाहिए. नहीं रखनी चाहिए. अगर आपको कोई चीज़ ऑब्नॉक्शियस लग रही है और आपको लग रहा है कि आपको डिग्रेड कहीं किया जा रहा है, मैं आपको सच बताऊँ, नई नई शादियाँ होती हैं, सबसे पहले फूट डलवाने वाले लोग होते हैं फूफियाँ लड़के की, खालाएँ लड़के की, लड़की की. कोई ना कोई बात कहना, देखा तुम मैं आई थी तो तुम्हारी सास इस तरह क्यों बोल रही थी, या तुम्हारा मियाँ ऐसे क्यों बात कर रहा था, या तुम्हारी बीवी ऐसे क्यों बात करी थी. वो ना भी सोचना हो तो आपके दिमाग में आ जाता है, देखा तुमने मुझसे इस तरह बात की थी, उन्होंने नोट कर लिया. बीज बो रहे होते. और अगला बंदा सोच रहा था लेकिन मैंने तो ऐसे बात ही नहीं की थी, मेरा तो ये मतलब ही नहीं था. तो वो मतलब बना लिया जाता है. तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि एक रिलेशनशिप में ना रिस्पेक्ट तो है ही है, और आपको समझना है कि ससुराल ससुराल है, मैका मैका है. और लड़के को भी, लड़के को तो इन एनी केस इज्जत मिल ही रही होती है, चाहे वो जैसा भी हो. उसके सासू ससुर कह रहे होते हैं बेटी को, नहीं नहीं बेटा कोई बात नहीं, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लो. यू थिंक कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए? ज़्यादातर यही सिखाया जाता है, बट कॉम्प्रोमाइज़ को समझाया गलत जाता है. बिल्कुल करना चाहिए. आपको फ्रेंड्स में भी कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है. टू पर्सनालिटीज़ आर डिफरेंट. आप थोड़ा सा उसको मार्जिन देते हो, थोड़ा वो आपको मार्जिन देता है, वो टाइम आप अंडरस्टैंड करते हैं, बट गलत चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और इसीलिए पेरेंट्स को ना बच्चों की सेल्फ स्टीम बहुत हाई रखनी चाहिए, ताकि उन्हें पता हो कि एक्चुअली गलत है क्या. गलत चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़. अक्सर ये भी होता है दानिया कि इफ टू पीपल आर इन लव एंड दे वांट टू गेट मैरिड, बट द फैमिलीज आर नॉट agreeing to it, or they're not accepting the fact that my child is involved somewhere,